हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6। इसमें भी बहुत सारे कॉमन मिस्टेक हैं जो स्टूडेंट करते हैं और इवन 90% से ज्यादा स्टूडेंट ये छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं जिनके रीजन से उनका अच्छे से चीजें सॉल्व नहीं हो पाता और वो बोलते हैं कि ये सिली मिस्टेक है। नहीं, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। अब ध्यान से समझना कहाँ पे कैसा मिस्टेक हो सकता है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे सिंपली आपको सॉल्व करना है, वेरीफाई या चेक नहीं करना है आंसर को। क्लियर है? तो सिंपली सॉल्व करेंगे, बट ध्यान क्या रखना है आपको। सबसे पहला ये तो 1 नंबर है, ठीक है, x/2 है, ठीक है भाई, x/2 हम लोग लिख लिए, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, और x कहां पे है, तो इक्वल्स टू के उधर है, इसको पकड़ के इधर लाना है। अब ये है तो प्लस में, इधर लाएंगे तो उसका कंडीशन क्या है कि वो माइनस में हो जाएगा, बट पूरा लाना है पकड़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1/4 जो है इसको पहले लिखो, यहाँ पे प्लस है तो ठीक है, और ये देखो 1/5 इधर माइनस में है, ये इधर आएगा तो ये 1/5 प्लस में आ जाएगा। इतना सा बात समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखना ध्यान से, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6। जब 6 आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। 3 आएगा तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 3 2 जार 6, तो ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20 हो जाएगा। अब 4 5 जार 20, 4 5 जार 20, और 5 इंटू 1 कितना होगा? 5 होगा, प्लस 5 4 जार 20, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। अब देखो 3x में 2x अगर चला गया तो कितना x बचा? 1x बचा, x/6। और यहाँ पे 5 + 4 कितना हुआ? 9, 9/20। अब बहुत सिंपल है, x इक्वल्स टू, ध्यान रखना x के अगल बगल कोई भी डिजिट ना बचे। इस 6 को उधर क्रॉस भेजो, उधर मल्टीप्लाई में, तो 9/20 मल्टीप्लाई में 6। अब कैंसिल हो रहा है, करेंगे 2 3 जार और 2 से 10 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू 9 3 जार 27/10, और ये आया आंसर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर आप स्माइली नहीं बनाते हो, बना दिए। खुश रहो, स्माइल करते रहो और चीजों को पढ़ते भी रहो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड नंबर, और ये और भी इंटरेस्टिंग है। इस बार जो वेरिएबल है वो 3 जगह पे है, तो और भी मजा आने वाला है। चलो ध्यान से देखता, 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? ध्यान से निकालना है इसको, होगा तो 12, बट इधर आप निकाल लेना 2 4 6। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो, 2 से डिवाइड करते हो, 1 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से करते हो, ये 1 जाएगा, ये तो 1 जाएगा, ये 3 जाएगा। ये 3 से करते हो, ये तो 1 है, ये 1 है, और ये भी 1। ऐसे ये दोनों स्टेप करने का जरूरत था नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का यही आदत होता है ऐसे करने का, इसीलिए हम बता दिए। ठीक है, 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12 आपका एलसीएम आ चुका है। 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 2 6 जार, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6n। 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, 4 3 जार, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और पहले से 3 है तो 3 3 जार 9n, प्लस 6 2 जार 12, 6 2 जार 6 2 जार, तो 2 5 जार 10n इज इक्वल्स टू 21। क्या ये स्टेप समझ में आया एकदम अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ में आया ना, बहुत अच्छा। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। आप जब भी 2 नंबर को सॉल्व कर रहे हो, केवल बीच का साइन मत देखना। ठीक है, या तो पहले इधर कर लो, या तो इधर करो, या तो एक और तरीका है, ये 6 किस में है? प्लस में है, कुछ नहीं है, प्लस में है। 10 किस में है? प्लस में है, भाई इस दोनों को ऐड कर दो, प्लस वाला। 6 + 10 कितना हो जाएगा? 16n। अब लिखो यहाँ पे -9n। जो भी करना आराम से करना, गलती मत करना। और इस 12 को उधर क्रॉस कर दो, तो 21 पहले से था, और यहाँ पे अब 12 भी आ गया। ठीक है, अब देखो 16n में 9n जाएगा तो कितना n बचेगा? 7n इज इक्वल्स टू 20/12। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है, अननेसेसरी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अननेसेसरी क्या होता है? अभी इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था। बहुत सारे स्टूडेंट 21 × 12 करना स्टार्ट कर दिए होंगे,
जब आप अकेले बना रहे होंगे, बट आपको ये चीजें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी आपको बताते हैं। देखो अब ये n इक्वल्स टू, जब आप ये 21/12 है इंटू 12 है, जब 7 को यहाँ पे डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो ये 7 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 12 3 जार कितना हुआ n का वैल्यू, 12 3 जार 36 हुआ ना। अब सोचो ध्यान से, आप पहले 21 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा नंबर आ जाएगा। कितना नंबर आएगा, 210 प्लस 42 252, इतना आ गया। अब इसको वापस जब 7 लाओगे इधर, तो इसको 7 से डिवाइड करना होगा। ये पूरा बकवास काम है और एडिशनल काम है। क्यों करना है भाई, खुद मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर बढ़ा कर लिए, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन में भी प्रॉब्लम, मल्टीप्लीकेशन में भी प्रॉब्लम, क्यों? उससे अच्छा करे ही ना मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया ना सिंपली। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन करना। स्मार्टनेस क्या होता है ना, ये होता है स्मार्टनेस। ठीक है, एक स्टेप नॉर्मल स्टूडेंट ये करेंगे और स्मार्ट स्टूडेंट ये करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे ध्यान से पहले समझ लो, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मतलब x जो है वो 3 जगह पे है बेसिकली। ठीक है, हम लोग चाहे तो सारा x को इधर ला सकते हैं, ले आते हैं, बहुत आसान से ला सकते हैं। ये x पहले लिख लिए, ये इधर ही है, देखो इक्वल्स टू यहाँ पे है, तो ये इधर है, तो हम बस इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बगल में 8x/3। और ये इस साइड है, उसको अगर पकड़ के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 5x/2। अब इक्वल्स टू, पहले ये 17/6 लिख लो, और ये जो 7 इधर हम लोग नहीं मतलब छोड़े थे, इसको इधर लाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। क्लियर है? एक स्टेप में हम लोगों ने टर्म को इधर उधर कर दिया और एक भी साइन गलती नहीं की है हम लोग। ठीक है, अब आगे देखो। अब एलसीएम लेंगे पूरे में एक साथ, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1। अब ये 6 यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई होगा, 6x माइनस 3 2 जार 6, 3 2 जार तो 2 8 जार 16x, 2 3 जार 2 3 जार तो 3 5 जार 15x इज इक्वल्स टू, इधर भी 6 एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 6 मैच कर रहा है तो ये 17 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 1 है तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। अब अगेन ध्यान से इस पार्ट को एकदम अच्छे से करना, ठीक है। ये 6x प्लस में है और ये 15x भी प्लस में है, ध्यान से देखो। और 6 + 15 कितना होता है, 21x होता है, -16x है हम लोग के पास, अपॉन में 6 है, और इधर सब्ट्रैक्ट करो, इस ये माइनस में है ये प्लस में है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिफरेंट साइन। तो 12 - 5 नहीं 12 - 7 5, एंड यहाँ 3 बचा है, 3 - 1 2, और बड़े डिजिट का साइन लगाएंगे तो माइनस और अपॉन में 6। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये लाइन पूरे में डिवाइड है और इधर कोई टर्म वगैरह कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है और ये पूरे में डिवाइड है, तो ये 6 आपका कैंसल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 में से अगर 16x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना x बचेगा, तो 21 में तो 5x बच जाएगा, बताओ 5x बच जाएगा, हाँ सर, ठीक है। राइट साइड में कितना है आपके पास, -25 है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -25, डिवाइड में 5 चला जाएगा, 5 से 5 कट करेंगे 5 टाइम्स में, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5, और ये हुआ ना आंसर। बताओ, इसमें तो स्माइली बनता है, बड़ा भी बनता है। समझ में आ रहा है चीजें? आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ये देखना ध्यान से, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से देखने वाली है। 4th नंबर, जब भी एक चीज ध्यान रखना, पहले नीचे लिख देते हैं x - 5 अपॉन में 3 और x - 3 अपॉन में 5। इसमें जो नोटिस करने वाला चीज है वो क्या करना है कि बीच में पहले इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। बीच में इक्वल्स टू का साइन है, हाँ है। फिर आपको क्या देखना है कि यहां पे देखो, ये पूरे में डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये लाइन पूरे में होना चाहिए। बस ये स्ट्रक्चर एकदम माइंड के अंदर डाल दो। जब ऐसा कंडीशन होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 5 उधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। बट उसमें भी एक कैच है, क्या है,
जब 5 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 5 मल्टीप्लाई x माइनस 5, और जब 3 इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3। मत लिखना। बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो मेरे भाई, अगर आप ऐसा लिखोगे मतलब ये गलत है। तो सही क्या है? सही है यहां पे ब्रैकेट डाल के लिखना। यहां पे 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, 90% से ज्यादा स्टूडेंट, इसलिए आपको बता रहे हैं। ब्रैकेट डालने से क्या फायदा होगा? ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आप बिना ब्रैकेट डाले दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन वो एक गलती है, गलत स्टेप है वो। तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 5x, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25। 3 इंटू एक्स कितना होगा? 3x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9। अब देखो ये 5x है, 3x को इधर ले आओ, और पहले से -9 है, 25 को उधर ले जाओ तो ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। 5x माइनस 3x कितना बचेगा? 2x। इसमें भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा। 25 माइनस 9 कितना होगा? 16 होगा। बड़े डिजिट का साइन लगेगा, इट मीन्स प्लस में रहेगा। इट मीन्स 2x इक्वल्स टू, अगर 16 है तो x इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 2 होगा, जो कि आपका आंसर 8 बनाएगा। समझ में आया? बताओ, आ रहा है चीजें समझ में? ठीक है, चलो तो एक और हम लोग देखते हैं। इसमें एक और है, 6 तक है इसमें, ठीक है। 5th नंबर, ये बता रहे लिटरली 95% स्टूडेंट गलती करते हैं, 95%। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को ये गलती करते देखे हैं, मे भी आप भी किए होंगे, ठीक है। देखना ध्यान से। पहली नंबर, उसको उधर रहने दो, जो उधर है, जो इधर है इसको इधर सॉल्व करो, इधर उधर करने का ट्राई मत करो, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, 4 और 3 का एलसीएम लो। कितना लोगे एलसीएम बताओ? 12। अब अगेन 3 इधर लाओगे, क्योंकि 4 3 जार 12, तो 3 इधर आएगा। 3 पहली नंबर, अभी ब्रैकेट लिखने बताए हैं तो ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है। एक तो ये ब्रैकेट वाला मिस्टेक मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, माइनस ये 4 इधर आएगा, 4, तो यहाँ पे 2t प्लस 3, और यहाँ पे इधर भी 3 का एलसीएम लोगे तो 3, 2 माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा 3t। यहाँ पे 95% स्टूडेंट वही मिस्टेक करते हैं कि ब्रैकेट यहाँ पे लिखते ही नहीं हैं, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। एकदम ध्यान में रखो, माइंड में फीड कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जार 90, और 3 इंटू 2 तो 6, 4 2 जार 8, और 4 3 जार, अच्छा 8t, और 4 3 जार 12 प्लस। अभी आपको लग रहा होगा ना कि कहीं पे कुछ गलती नहीं है, लेकिन एक गलती हम किए हैं, जानबूझ के किए हैं, आपको दिखाने के लिए कि ये गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। देखो मेरे भाई, जब यहाँ पे माइनस का साइन हो और जब आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट वाले में ऑटोमेटिकली माइनस आ जाता है, ये आप नेचुरली ही लिख देते हो, क्योंकि यहाँ माइनस है, आप माइनस लिखते हो तो ये नेचुरली 2t में माइनस लग जाता है। लेकिन इस माइनस को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और अगर आप यहाँ पे प्लस लिखोगे तो गलत है। आपको यहाँ पे क्या लिखना? माइनस लिखना है। क्लियर? समझ में आया? ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, याद रखना। अब आराम से सॉल्व करेंगे। 9t में से 8t है। पहले अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले एक साइड ले आओ, लेकिन अगर कर सकते हो तो आराम से कर लेना, ठीक है। तो हम लिख ही देते हैं पहले, 9t माइनस 8t माइनस 6 माइनस 12 अपॉन 12, और इधर है 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब 9t में से 8t अगर चला गया तो कितना t बचा? सिंपल सोचो ना, 9 पीस टी था आपके पास, 8 पीस टी किसी ने ले लिया तो कितना पीस टी बचा? 1 पीस टी बचा होगा। वेरी गुड। उसके बाद यहां पे देखो 6 माइनस में है और 12 भी माइनस में है। जब दोनों नंबर माइनस में होता है तो हम लोग दोनों का ऐड करा देते हैं। 6 और 12 कितना हो जाएगा? 18। और हम लोग जो साइन होता है वही रखते हैं। क्लियर है? उसके बाद नीचे आपके पास
12 है, और यहाँ पे राइट साइड में आपके पास 2 माइनस 3t अपॉन में 3 है। अब अभी हम आपको कुछ टाइम पहले बताए थे कि अगर पूरे में डिवाइड रहता है ना, तो आप इसको 3 से 3 4 जा 12 कट कर सकते हो। नहीं भी कट करोगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर सही होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पे सिंपल हो सकता है हम तो बताएंगे भाई, अब आपके ऊपर है, आप करो या ना करो। इट मींस अब हम लोगों के पास क्या आ चुका है, t माइनस 18 बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को उधर करो, 1 को इधर, 1 को इधर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 को इधर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट नहीं भूलना है, माइंड में रखो, ब्रैकेट नहीं भूलना है, ठीक है। अब 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 4 3 जार कितना हो जाएगा 12t, इधर कितना है t माइनस 18, 12t को इधर उठा के ले आओ, t प्लस में आ जाएगा ये 12t, इधर 8 है, 18 माइनस में है, उधर ले जाओ, किस में आ जाएगा प्लस 18, और 18 प्लस 8 होता है 26, और 12t प्लस 1t होता है 13t। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 13t, 13 को उधर डिवाइड करो तो t इक्वल्स टू 26 अपॉन 13, कैंसल होकर के 2 आएगा, मीन्स t का वैल्यू आपके पास 2 आया। ये था ना रियल क्वेश्चन, समझ में आया? बताओ, समझ में आ रहा है चीजें? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और ये है सबसे बड़ा ब्लंडर, अभी देखना आपको, ठीक है। होता क्या है इसमें, गलती कहां पे करते हैं स्टूडेंट, देखना। ये उन्होंने 2 लिया एलसीएम, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 यहां पे ले आएंगे, ये 2m माइनस m माइनस 1 लिख देंगे। यहां पे उनने 3 लिया एलसीएम, 3 इंटू 1 3 लिख लेंगे, माइनस m माइनस 2 लिखेंगे, और ये गलत है। बोलोगे सर गलत कहां है? गलत है मेरे भाई, चलो हम आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ठीक है। गलत वाला पूरा बताते हैं, फिर सही बताएंगे। अब 2m में एक m सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो तो कितना होगा m। और जिसको गलती समझ में आ गया है, पकड़ में आ गया है, वो कमेंट में बताना कि सर हमने गलती पकड़ ली है, कहां पे हुआ है गलती। 2m में से एक m सब्ट्रैक्ट करोगे, m बचेगा, माइनस 1 बचा, अपॉन में 2 बचा। ये 3 है, 3, और जिसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस में है 2 माइनस में है, तो 1 बचेगा, और माइनस में m बचेगा, और बाय में 3 बचेगा। 3 इधर क्रॉस करोगे तो 3 क्रॉस करोगे तो 3m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस m। 3 इंटू एम 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, और 2 इंटू एम 2m होगा। 2m को इधर लाओगे, पहले से यहाँ पे 3m है, प्लस 2m लाओगे, और यहाँ पे 2 है, और इधर ले आओगे इसको 2, इस 3 को उधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 5, नहीं 3, और ये 2 प्लस 3 कितना हो गया 5m, और इधर 5, m इक्वल्स टू 5 बाई 5, क्रॉस किए, m इक्वल्स टू 1। चेक करो थोड़ा सा, क्या 1 आंसर है? नहीं है, लेकिन कहीं तो गलत दिख नहीं रहा है, गलत है, कहां गलत है वो बताते हैं। देखो मेरे भाई एकदम ध्यान से समझना कि गलती कहां पे हुआ है, फिर यहां से हम स्टेप अभी फिर से बताएंगे। जब भी यहाँ पे माइनस हो, जब भी यहाँ पे माइनस हो, और माइनस के बाद इधर 2 टर्म हो, माइनस के बाद इधर 2 टर्म है, m माइनस 1 और m प्लस 2, तो आपको अलर्ट होकर के कैलकुलेशन करना है। जब आप एलसीएम लिए तो ये माइनस फिर दोनों में मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई बहन। तो करना क्या है, यहाँ पे आपको एक प्यारा सा ब्रैकेट डालना है इस दोनों जगह पे। ये ब्रैकेट नहीं डालने के रीजन से आपका जो आंसर है वो नहीं आ रहा था। अगर यहाँ पे प्लस होता, आप ब्रैकेट मत डालो, आपका आंसर आएगा, लेकिन अगर वहां पे माइनस है, आपको अलर्ट हो करके चीजें करना है, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे ये ब्रैकेट छूटा हुआ था, इसी रीजन से ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा आपका गलत है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं सही तरीका वाला, ठीक है। ये तो पूरा गलत था, अब देखो सही कैसे होगा। इसको हम लोग 2m ही लिखेंगे,
ये माइनस तो माइनस m रहेगा, बट ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 3 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस m होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 होगा। क्लियर है? नीचे हम लोग के पास थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 है और इधर हम लोग के पास 3 है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 2m में एक m सब्ट्रैक्ट होगा तो m बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और माइनस m बचेगा। नीचे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नीचे कितना है? 3 है। अब क्रॉस करो इसको इधर, क्रॉस में भी ध्यान रखना, 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 5 माइनस m। ठीक है? 3 मल्टीप्लाई करो, 3m माइनस 3 और ये इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 टू 10 माइनस 2m। 2m इधर आएगा तो 3m प्लस 2m इज इक्वल्स टू 10 प्लस ये माइनस में है तो प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 2 5 और ये हो गया 13 और m का वैल्यू जो है वो 13/5 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है चीजें? वेरी गुड। तो चलो, अगर चीजें अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ मेरे भाई, ठीक है? जो अच्छा लगे, खराब लगे, जो भी लगे कमेंट कर दो, ठीक है? और हाँ, बाकी वीडियोज भी देखना है, लिंक सारे का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे नए हो मेरे छोटे भाई बहन तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, फ्री है, पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, ठीक है? चलो, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए और जबरदस्त वीडियो के साथ।